रात के 10 बज रहे हैं। गली के कच्चे मकानों पर अंधेरा छाया हुआ है। हवा में ठंडक है, लेकिन इस छोटे से मकान के अंदर गर्मी का आलम है। किचन के अंदर जरीना बेगम खड़ी है, 40 के करीब उम्र, मगर चेहरे पर झुर्रियां और थकन की लकीर उम्र को कहीं ज्यादा दिखाती है। वो एक छोटे से तंदूर पर रोटियां बना रही हैं। आटे की मिकदार कम है और वो हर गोले को एहतियात से फैला रही हैं ताकि सबको खाने को मिल सके। या अल्लाह, बस इतनी रोटियां बन जाए कि बच्चों का पेट भर जाए। मैं तो पानी पीकर ही सो जाऊंगी। इसी दौरान छोटा उस्मान भागता हुआ किचन में आता है। पेट पर हाथ रखे हुए है, आंखों में भूख की चमक और मासूमियत है। अम्मी कब खाएंगे? पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरीना ने जल्दी से आंख के आंसू पूंछ लिए ताकि आंसू जाहिर ना हो। वो बेटे के सर पर हाथ फेरती है। बस बेटा, थोड़ी देर में तैयार है, अब जाकर बहनों को बुला लो। कमरे में पुराना सा दरी बिछा है, बच्चे बैठे हैं। हमजा सबसे बड़ा बेटा, 12 साल का, जिद्दी और थका हुआ सा। फातिमा 8 साल की, जिद्दी मगर नर्म दिल। जरीना रोटियां लेकर आती हैं, साथ सब्जी है। अम्मी, आज भी सब्जी? रोज यही सब्जी खा खा कर दिल उकता गया है। हाँ अम्मी, कभी गोश्त भी पकाए ना। मेरी दोस्त कहती है वो हर रोज कोरमा खाती है। जरीना के दिल पर तीर सा लगता है, मगर वो नरमी से जवाब देती है। बेटो, जो अल्लाह ने दिया है इस पर शुक्र करो, इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। इसी लम्हे दरवाजा खुलता है। असलम, जरीना का शौहर, खाली हाथ अंदर आता है। चेहरा पसीने और मायूसी से तर है। आज भी मजदूरी नहीं मिली। घर की फिजा मजीद बोझल हो जाती है। बच्चे चुपचाप खाना खाते हैं। जरीना पानी के घूंट से अपना पेट भरती है। रात ढलती है, सब सो जाते हैं, मगर जरीना जागती है। वो पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ जाती है। कमर झुकी हुई है, हाथों में कपकपाहट है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मशीन की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। अगली सुबह सूरज निकला है, गलियों में शोर है। जरीना झाड़ू लगा रही है। कुछ औरतें एक जगह खड़ी है। वाह भाई जरीना, दिन रात सिलाई मशीन पर बैठी रहती हो। शोहर तो कुछ करते नहीं, पूरा घर तुम्हारी कमाई पर चल रहा है। अरे छोड़ो भी, ये तो पैदा ही मेहनत करने के लिए हुई है। जरीना के कानों तक सब बातें पहुंचती हैं, मगर वो खामोश रहती है, दिल ही दिल में दुआ करती है। अल्लाह, लोगों को ये ताने सह लूंगी, बस मेरे बच्चों को कामयाब बना देना। रात को खाने के बाद सब कमरे में बैठे हैं। बिजली का बल्ब टिमटिमा रहा है। अम्मी, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। अभी मैं स्कूल की टीचर बनूंगी और आपको सोने की बालियां लाकर दूंगी। जरीना के आंसू निकल पड़ते हैं। वो बच्चों को सीने से लगा लेती है और आसमान की तरफ देखकर सरगोशी करती है। यार, अब ये मासूम ख्वाब टूटने ना देना। चंद साल गुजर जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, मगर गुर्बत अब भी है। एक दिन बिजली का बहुत ज्यादा बिल आता है। अब वो हाथ में बिल लिए बैठे हैं। क्या जिंदगी है, हमेशा तंगी में रहना पड़ता है। दूसरों को देखो, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, और हम एक कमरे में घुस कर जीते हैं। हमजा खामोश हो जाता है, मगर दिल में कड़वाहट बैठ जाती है। वक्त गुजरता है। हमजा मेहनत करता है, स्कॉलरशिप जीता है, यूनिवर्सिटी जाता है। फातिमा तालीम मुकम्मल करके स्कूल में पढ़ाने लगती है। उस्मान ज़हीन है, उसको भी स्कॉलरशिप मिलता है। घर की हालत बदलने लगती है। दीवारों पर रंग हो जाता है, पुराने की जगह नई चटाइयाँ आ जाती हैं। अम्मी, मुझे तो नौकरी मिल गई है एक बड़ी कंपनी में। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दिन देखने की दुआ की थी मैंने। एक शाम जरीना पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठी है। मशीन पर जंग लग चुका है, मगर वो अब भी चल रही है। अम्मी, अब हमें सब कुछ मिल गया है, आप अभी भी सिलाई क्यों कर रही हैं? मशीन मेरा साथी है, जब कुछ नहीं था ये मेरा सहारा था।
हमने कभी नहीं सोचा कि आपने हमारे लिए कितना कुछ बर्दाश्त किया। हम दौलत के ख्वाब देखते रहे मगर असल खजाना तो आपकी कुर्बानी थी। मोहल्ले में खाला जीनत आती है। जरीना बहन, हम तो हमेशा बातें करते रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि माँ की मेहनत सब कुछ बदल देती है। रात को सब बहन भाई माँ के पास बैठते हैं। अम्मी, हम चाहते हैं कि आप सिलाई छोड़ दें और आराम करें। कुछ दिन बाद हमजा की पहली तनख्वाह आती है। वो सबके लिए तोहफे लाता है। घर में दावत रखी जाती है। पूरा मोहल्ला बुलाया जाता है। जरीना बहन, हम तो हमेशा बातें करते रहे, लेकिन आपने साबित कर दिया कि माँ की मेहनत सब कुछ बदल देती है। असल दौलत पैसा नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा है। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा इनाम है। सब बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। मोहब्बत, सब्र और कुर्बानी से बढ़कर कोई दौलत नहीं। असल खुशी तब है जब खानदान एक दूसरे का सहारा बनता है।